हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिरबल साहू, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फूरियर सीरीज़ में आज हम देखेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है ना, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? जो कंटिन्यू चलते जाता है ना। जब किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो सीरीज़ क्या रहेगी हमारे पास? वो सीरीज़ क्या होती है? कंटिन्यू चलते रहती है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है जो हमारे पास कंटिन्यू नहीं चलता है ना, अल्टरनेट चलेगा या फिर कहीं ना कहीं वो क्या रहेगा, थोड़ा सा ब्रेक करके चलता है, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। देखिए अब मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूअस की बात। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस में रहते हैं लिमिट वाला फॉर्म पढ़ते हैं। तो लिमिट वाले फॉर्म में हम ये कह सकते हैं जब कंटिन्यूअस रहेगा तो अगर हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तीनों अगर फंक्शन इक्वल रहे, तीनों फंक्शन अगर क्या रहते हैं हमारे पास? इक्वल रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस कहता है। लेकिन अगर इन तीनों फंक्शन में अगर कोई भी एक फंक्शन हमारे पास क्या हो जाए, वो इक्वल ना हो। देखिए अगर मैं क्या कह दूँ, हम तीन तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें दो दो टर्म्स है, वो दो टर्म्स आपके पास इक्वल हुआ तो दो टर्म्स अगर इक्वल हुआ और तीसरा टर्म्स आपके पास इक्वल नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा आपके पास? वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। उसी प्रकार क्या होता है हमारे पास, अगर तीनों टर्म्स इक्वल हो गए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम फूरियर सीरीज में देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, है ना। उसी का हम क्वेश्चन देखते हैं कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चेक करते हैं इसको। कहता है एग्जाम्पल से हम देखते हैं, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स where f of x equal to minus pi when minus pi less than x less than 0 and x when 0 less than x less than pi discontinuous at x equal to 0। देखिए हमारे पास क्या कहता है कि हमें एक फूरियर सीरीज़ फाइंड करनी है। जो फूरियर सीरीज़ दी है उसको हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है फूरियर सीरीज़ को? कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, हमारे पास जो फंक्शन दिया है उसको हमको फूरियर सीरीज़ बतानी है। किस पे? और वो फूरियर सीरीज़ है तो डिसकंटिन्यूअस होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? x इक्वल टू 0 पे। क्लियर? तो देखिए अब आगे हम इसको चेक करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने चलते हैं स्टूडेंट्स। जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या कहेगा? देखिए सॉल्व में ये कहता है गिवन दैट द फंक्शन, है ना, जो हमारे पास फंक्शन दिया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं, है ना, जो फंक्शन दिया उसको नोट कर लीजिए आप। क्या कहते हैं यहाँ से? एफ ऑफ एक्स इन, है ना, माइनस पाई व्हेन माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन इक्वल लेस देन 0। नेक्स्ट कहता है एक्स व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या दी है? अगर लिमिट चेक करें तो लिमिट हमारे पास दी है माइनस पाई टू पाई। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास? जो ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस पाई दिया है, और जो बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या दिया है हमारे पास? पाई दिया है। तो हमने पढ़ा है जो हमारे पास फूरियर सीरीज़ का फंक्शन होता है, वो फूरियर सीरीज़ का फंक्शन क्या होता है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1, है ना, ए एन कॉस 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए प्लस बी एन साइन 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए, ये दिया रहता है। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या है? बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये देखिए दिया हमारे पास बी माइनस ए की वैल्यू इक्वल टू दिया है पाई माइनस माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई। इट मीन्स हमारे पास जो बी माइनस ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? 2 पाई हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास किसके लिए? जो बी माइनस ए की वैल्यू थी वो हमारे पास हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसमें टर्म्स में देखते हैं। फिर क्या कहता है? सो द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो हमारे पास फूरियर सीरीज़ कैसे बनेगा? तो हमारे पास जो फूरियर सीरीज़ बनेगा स्टूडेंट्स, वो फूरियर सीरीज़ किस बेस पे बनेगा? हमारे पास इंटरवल दिया है माइनस पाई टू पाई, उसके बेस पे हम बनाएंगे यहाँ पे फूरियर सीरीज़।
ठीक है, कहता है इसलिए हमारे पास सो द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल -पाई टू पाई। तो देखिए इस टर्म्स में हम कैसे बनाते हैं, जब इस टर्म्स में हमको बनाना होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये कहेगा आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कहता है ए नॉट बाई टू प्लस समेशन इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 ब्रैकेट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बी माइनस ए की वैल्यू रख दी है, तो टू पाई कैंसिल हो गया है ऊपर नीचे करके, है ना। जो ऊपर 2 पाई था वो भी और नीचे जो 2 पाई था वो भी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास फंक्शन में ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स करके, ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट इसका फंक्शन। क्लियर। अब देखिए अब ये तो हमारा बन गया फंक्शन फूरियर सीरीज़ के लिए। अब इसमें मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ भी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए नॉट जब फाइंड करूँगा तब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जब सॉल्व किया गया था तो उस लास्ट क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा बताया था। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, देखिए जब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ए कहता है ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये दिया है ए नॉट इक्वल टू 1/पाई, अपने पास कॉमन हो गया। लेकिन हमने देखा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डबल फंक्शन है, एक -पाई के फॉर्म में है और एक एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, किसके फॉर्म में है, एक -पाई के फॉर्म में है और एक एक्स के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो फंक्शन दिया है और जो लिमिट दिया है, तो हम उस दिए हुए फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ दिया है ए नॉट इक्वल टू 1/पाई, है ना, -पाई इंटीग्रेशन -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर। क्या कहता है, देखिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ए नॉट इक्वल टू क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/पाई, है ना, पूरे के लिए है। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी -पाई इंटीग्रेशन -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अब चेक करिए, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पाई, वो तो एज इट इज़ रह गया। अब कहता है इंटीग्रेशन -पाई टू 0। अब देखिए पाई टू 0 के लिए आपने क्या रखा है, -पाई दिया है। एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन बना है वो क्या बना है, -पाई, तो -पाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस कहता है 0 टू पाई के लिए स्टूडेंट्स, तो 0 टू पाई के लिए अगर कहता है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बनेगा, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स दी है। तो 0 टू पाई के लिए आप रखेंगे यहाँ पे एक्स एंड डी एक्स करके। ठीक है। अब 1/पाई कॉमन है स्टूडेंट्स। अब देखिए -पाई का मैं इंटीग्रेशन करने जाऊँगा तो क्या शो करेगा, वहाँ पे शो करेगा एक्स, और लिमिट क्या दी है हमारे पास, -पाई टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 0 करूँगा तो 0 हो जाएगा, और ये रखा हुआ यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, वो पाई का पाई ही दिखाएगा आपको। ठीक है। टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/पाई इंटू -पाई। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पाई जो है ऑलरेडी कॉमन ले लिए, -पाई कॉमन है ना, -पाई कॉमन हो गया स्टूडेंट्स। अब साथ में क्या दिया, एक्स। एक्स कैसे आया, इसका इंटीग्रेशन करूँगा वन टाइम तो क्या आएगा, एक्स। अब इसे मुझे लिमिट लगानी है -पाई टू 0 प्लस, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी 1/पाई है और एक्स का हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई करके। ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू मैं क्या लूँगा यहाँ से, अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस रखा हुआ है। लेकिन जब मैं x में लिमिट लगाता हूँ, तो जब मैं x में लिमिट लगाऊंगा स्टूडेंट्स, तो x की लिमिट मुझे क्या दिखाती है, देखो जब x में लिमिट लगाता हूँ तो मुझे x की लिमिट आपको दिखाएगी, एक बार 0 रखूँगा तो 0 का क्या हो जाएगा 0, अब प्लस क्या रखूँगा -पाई। तो ऑलरेडी क्या रखते हैं लिमिट में, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या दिया है, अपर लिमिट हमारे पास 0 है स्टूडेंट्स, और लोअर लिमिट हमारे पास है स्टूडेंट्स -पाई। तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे हो गया -0 प्लस पाई प्लस 1/पाई, 1/पाई एज इट इज़। अब फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, पाई², तो पाई²/2, और ये 0 रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखिए जितना कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल करते जाइए, अब जो बचा उसको आप सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू
माइनस पाई प्लस पाई बाई टू, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई टू करके। तो ये किसकी वैल्यू निकली स्टूडेंट्स, ये वैल्यू निकली हमारे पास किसकी, ए नॉट की वैल्यू निकली। ठीक है, ठीक है, ए नॉट मीन्स ए ज़ीरो की वैल्यू निकली। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं इसमें स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम निकालते हैं इसमें ए एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू क्या कहेगी, आप देखिए इसमें ए एन की वैल्यू कहती है स्टूडेंट्स आपके लिए 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स एन एक्स डी एक्स करके। ठीक है, तो फिर क्या दिया यहाँ पे, अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ए एन, जैसे ए नॉट आपने जैसे फाइंड किया वैसे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैसे ही आपको फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ए एन को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है फंक्शन डबल है, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया यहाँ पे कि हमने फंक्शन क्या लिया है ए एन के लिए, तो ए एन के लिए फंक्शन लिया है ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखिए इसको ही मैं टू पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, कहने का मतलब टू पार्ट में इसको मैं बांट देता हूँ, है ना। तो कैसे हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई। अब वो दिया है हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन माइनस पाई टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स करके। अब इसमें आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो क्या शो करेगा आपको, 1/पाई दोनों के लिए है, तो 1/पाई कॉमन रह गया स्टूडेंट्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप रखते जाइए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो फर्स्ट में क्या दिया है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू ज़ीरो के लिए है आपके पास माइनस पाई, और कॉस एन एक्स डी एक्स वो एज इट इज़ रह गया, प्लस 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स। इट मीन्स जो सेकेंड वाला टर्म्स है इंटीग्रेशन 0 टू पाई दिया है ना, लिमिट जिसमें 0 टू पाई है उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप रखते हैं एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं तो आपको क्या देगा, देखिए ए एन इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई। अब इसमें आप लगा सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि पाई तो कॉमन कांस्टेंट वैल्यू है, पाई क्या है आपके पास, पाई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप माइनस पाई को आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा आपके पास साइन एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट हो जाएगा माइनस पाई टू ज़ीरो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म्स दिया है प्लस के साथ, प्लस ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये आपके पास लगाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, या इसमें आप अप्लाई कर सकते हो चेन रूल करके। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, अब मैंने बताया है आपको जब भी आप क्या लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करने पर आप क्या देखते हैं कि जो सक्सेसिव डिफरेंशियल को फॉलो करता है स्टूडेंट्स उसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। इट मीन्स जिसका हम एन टाइम डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल करने पर वैल्यू 0 या फिर 1 में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या देते हैं, उसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो यह कॉस एन एक्स वो तो एज इट इज़ है, बट एक्स को आप जैसे डिफ्रेंशिएट करते हो उसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सक्सेसिव डिफरेंशियल में वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सक्सेसिव डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो चलिए अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करिए तो क्या दिया है, एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है ना, एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हो गया। अब सेकेंड फंक्शन आपके पास दिया कॉस एन एक्स, तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब ये दिया है -1 इट मीन जो एक्स का डिफरेंशियल हुआ है, एक्स का आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और साथ में वहाँ पे क्या माइनस साइन अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करेंगे, उसमें होता है वन टाइम मैं किसका इंटीग्रेशन करूँगा, कॉस का। अब कॉस का इंटीग्रेशन करूँगा मैं वन टाइम, तो क्या शो करेगा स्टूडेंट्स को, माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन को शो करेगा, बट उसका मुझे वन टाइम फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब वापस मैं उसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन तो वैसी का वैसी रहेगा, बट साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, मतलब पॉजिटिव होता है। जैसे मैं कॉस का करूँ तो माइनस साइन होता है, बट कॉस का करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ साइन शो करेगा। ठीक, सॉरी, अगर मैं कॉस का करूँ तो क्या होता है, माइनस साइन देता है, लेकिन जब मैं साइन का करूँ तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ कॉस को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैंने कॉस का इंटीग्रेशन किया तो क्या शो किया, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन। अब फिर मैं क्या करता हूँ, उसी
साइन का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ से क्या शो करेगा वो, कॉस हो जाएगा, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद दिया है लिमिट 0 टू पाई करके। अब आपको मालूम है साइन एन पाई इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है, और कॉस एन पाई इक्वल टू क्या होता है -1 पावर एन करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब उसके बाद अब इसमें आप सॉल्व करते जाएंगे, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, इसमें आप लिमिट रखते जाइए। जीरो वाला जो साइन एन पाई वाला टर्म्स है स्टूडेंट्स, वो पूरा जीरो हो जाता है, बट यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। देखिए 1/पाई लिमिट रखने के बाद कैसे सॉल्व हुआ है ना। क्या दिया आपके पास, ये देखते जाइए, 1/पाई पूरे के लिए है वो, और फिर -पाई साइन एन पाई अपॉन एन प्लस पाई साइन एन पाई अपॉन एन प्लस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर -0 1 प्लस एन स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो कॉस वाले में लिमिट पुट करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसको शो किया गया है, लिमिट रखने पर क्या फंक्शन बनेगा उसका है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप जहाँ जहाँ साइन दिया है उस साइन पे आप डायरेक्ट जीरो पुट करिए, मतलब साइन एन पाई दिया है उस पर आप डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, उस पर आप डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। अब जो कॉस वाला फंक्शन बचा है स्टूडेंट्स, वो एज इट इज़ रह गया। जो कॉस वाला फंक्शन बचा है स्टूडेंट्स, वो एज इट इज़ रह गया। तो आप देखिए यहाँ पे कॉस एन पाई अपॉन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, क्या बचा लास्ट में देखिए, 1/पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर -1/n स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर कहता है 1/पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर -1। ठीक है, अब कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है आपके पास -1 पावर एन करके। तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो लिखिए 1/पाई -1 पावर एन -1 अपॉन एन स्क्वायर करके। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या बनेगी, आप देख सकते हैं यहाँ से ए एन की वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स 1/पाई -1 पावर एन -1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू, है ना, फिर आपके पास है पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो -1 पावर एन -1 अपॉन पाई एन स्क्वायर करके। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके फंक्शन को कंप्लीट बना सकते हैं स्टूडेंट्स एन के लिए। कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे इवन नंबर पुट करते हैं तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 0, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू अगर इवन नंबर रही तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, अगर एन की वैल्यू ऑड नंबर रही तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फंक्शन क्या बना है, उसके बाद फंक्शन बनता है -2/n पाई स्क्वायर -2/n पाई स्क्वायर करके। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास किसके लिए, ए एन की वैल्यू। ठीक, अब इसी प्रकार आप क्या करते हैं, सिमिलरली आप क्या सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आप बी एन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। किसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे सिमिलरली बी एन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब बी एन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टर्म्स क्या दिया है, बी एन, फिर से वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर से हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या दिया रहेगा, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स करके। अब फिर से आप इसको डबल फंक्शन में बांटिए, 1/पाई पूरे के लिए। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स प्लस 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स एन एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए फंक्शन हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, -पाई रखिए और x रखिए। अब सेम यहाँ पे रखने के बाद आपने फिर से क्या किया, इसको फिर से सॉल्व किए जैसे सॉल्व करना है। सेकेंड वाले में आपने क्या लगा दिया, चेन रूल, फर्स्ट पाई है तो कांस्टेंट हो गया, वो सिंगल वैल्यू हो तो सिंगल टाइम इंटीग्रेशन। अब उसके बाद फिर से आप जैसे इसको अरेंज करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जब इसको आप अरेंज करते हैं तो फिर क्या बना, देखिए 1/पाई, है ना, पूरे के लिए है, फिर क्या कहता है पाई अपॉन एन -पाई कॉस एन पाई अपॉन एन -पाई एन कॉस पाई अपॉन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास, पाई आप कॉमन ले लीजिए तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/n माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन। लास्ट में वैल्यू क्या बचेगी, 1/2 कॉस एन पाई अपॉन एन करके। अब इसमें वही टर्म्स यूज़ करेंगे आप स्टूडेंट्स। इसमें जब आप वही टर्म्स यूज़ करते हैं तो फिर से आपको क्या दिखाया जाएगा स्टूडेंट्स, फिर से आपको दिखाया जाएगा, इसमें आपको कौन सा दिखाया गया है कि बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 पावर एन होता है। तो यहाँ पे आपने कॉस एन पाई की वैल्यू पुट कर दी, बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 2 × -1 पावर एन अपॉन एन करके।
अब बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर देखिए -1/n व्हेन n इज ए इवन और 3/n व्हेन n इज ऑड। अगर देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इसमें इवन नंबर रखते हैं स्टूडेंट, तो इवन नंबर रखने पर आपके पास जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, है ना। जो आप संख्या रखते हो क्या रहेगी आपके पास, पॉजिटिव रहेगी स्टूडेंट्स, है ना। और उसके बाद आप अगर ऑड नंबर रखते हैं, सॉरी, अगर आप यहाँ पे इवन नंबर यूज़ करते हैं, तो इवन नंबर यूज़ करते हैं n की वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। और अगर यहाँ पे आप ऑड नंबर यूज़ करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नंबर रहेगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आगे आप यहाँ बता सकते हैं कि जो आपके पास रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ है, लास्ट में कहता है कि आपके पास सो द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़, है ना। सो द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ आपके पास क्या कहता है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ में क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अपॉन मतलब ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। स्टूडेंट्स क्लियर है, ये है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप रख सकते हैं इसकी वैल्यू, तो रखते जाइए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -π/4, है ना। इसकी वैल्यू -π/4 माइनस 2/π। अब वैल्यू डायरेक्ट आप रखते जाइए, साइन के लिए साइन, कॉस के लिए कॉस, तो क्या हो जाएगा 1/1² कॉस एक्स प्लस 1/3² कॉस 3x प्लस 1/5² कॉस 5x। देखिए इसमें आप क्या रखते हैं, अगर ऑड नंबर रखते हैं तब आपको सीरीज मिले, कहने का मतलब n की वैल्यू आप क्या रखते हैं, 0 1 2 3 ऐसे पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पुट करते हैं तो क्या निकलता है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू आप जैसे यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आपको किसको मिल रहा है, सिर्फ ऑड नंबर ही मिल रहा है आपको, है ना। मतलब ऑड नंबर सीरीज़ मिल रही है, इवन नंबर सीरीज़ यहाँ पे आपके पास नहीं है। ठीक है, ऑड नंबर सीरीज़ ही आपको यहाँ पे मिल रही है, किसके लिए, साइन और कॉस दोनों के लिए। ठीक है, किसके लिए, साइन और कॉस दोनों के लिए स्टूडेंट्स। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हो गया, हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो कौन सा फंक्शन हुआ, हमारे पास जो फंक्शन दिया वो क्या हो गया आपके पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। क्योंकि एक सीरीज़ में बनी क्या फंक्शन, एक सीरीज़ में नहीं बनी, तो यह हो जाएगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन करके। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब उसके बाद आपको दिया है उसी में फोरियर सीरीज इन द रेंज 0 to 2π, है ना। अब कहता है फोरियर सीरीज इन द रेंज, अब क्या है जो रेंज दिया है, किस रेंज में देखेंगे, 0 to 2π रेंज में हम देखेंगे फोरियर सीरीज़। तो क्या कहता है देखिए यहाँ से, let f of x be a function of the interval 0 to 2π, then the Fourier series for f of x is given by f of x n/2 plus summation of infinite n equal to 1 a n cos nx plus b n sin nx when a not equal to 1/π integration 0 to 2π f of x dx and a n equal to 1/π integration 0 to 2π f of x cos nx dx. नेक्स्ट बी एन इक्वल टू 1/π 0 to 2π f of x sin nx dx स्टूडेंट्स। ठीक है, इट मीन्स आप यहाँ जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो आपको शो क्या कर रहे हैं, इसमें आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें आपने क्या किया, उसका रेंज चेंज कर दिया, उसकी लिमिट चेंज कर दिया। आपके पास लिमिट किस में जा रही थी, हमेशा आपके पास जो लिमिट जा रही थी स्टूडेंट 0 to 2π में जा रही थी, है ना। 0 to 2π में जा रही है, अभी इसमें क्या जाती थी -π to π में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जाया करती थी -π to π में जाया करती थी, इसमें -π to π में। अब यहाँ किस में जा रहा है, 0 to π में। ये सिर्फ रेंज का फ़र्क है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि फोरियर सीरीज में हम क्या बता रहे हैं, लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं, लिमिट को हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फोरियर सीरीज़ का फंक्शन भी बनता है स्टूडेंट्स, है ना। हमको जो जनरल फंक्शन होता है वो तो हमको मालूम है, फोरियर सीरीज का जनरल फंक्शन क्या होता है। फोरियर सीरीज का जनरल फंक्शन है स्टूडेंट्स आपके पास f of x इक्वल टू n/2 प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट n/1 a n cos 2n pi x अपॉन b माइनस a प्लस b n साइन 2 pi n x अपॉन b माइनस a। तो उसी में हमको क्या करना होता है, जो a और b की वैल्यू होती है उसी को हमको पुट करनी होती है। तो सेम यहाँ पे हम क्या बताएंगे, फोरियर सीरीज़ क्या बताएंगे, रेंज किस पे जाएगा, 0 to π से कहेंगे फोरियर सीरीज इन, है ना, द रेंज 0 to 2π। ठीक है, ये उसका पूरा कंप्लीट फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्लियर है।
चलिए आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ इसके और भी टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।